वक्त भी सवाल कर रहा था कि रियासत अली आजाद साहब फिर ये भी सजेस्ट करे कि इसमें कोई मस्जिद में ऐलान करवाए या किसी चौक पे जलसा मुनक्कद कराए, फिर लोगों से हाथ खड़ा करे, तो तरीका तो बता दे। और ये कहना कि अकलियती रुकन बना के वो भी इस माशरे का हिस्सा है, वो भी एक नुमाइंदगी करता है। आप एक आदमी ने अगर एलएलबी की डिग्री ली है और वो किसी का भांजा भतीजा और डायरेक्ट जज बन सकता हो तो वो ठीक है, और वो कोई अकलियत का नुमाइंदा हो तो वो नहीं आ सकता है, तो ये चीज तो बिल्कुल गलत है। दुनिया भर में जुडिशरी पार्लियामेंट के अंडर होती है, हमारे यहाँ जुडिशरी जो ना वो पार्लियामेंट के ऊपर है। जिसका जो दिल चाहे उसकी असेंबली खत्म करे, जिसके जो दिल चाहे उसको सजा दे, जिसका जो दिल चाहे उसको रगड़ा दे, नाइल कर दे। वो क्या ड्रामा चल रहा है पिछले 77 साल से, आपको नहीं पता? अब आपको मैं केसेस के हवाला दूं, आंखें खुल जाएंगी आपकी। जब मैं किसी एमएनए का नाइली का केस कर रहा था, आपको मैं बता भी तो चलो, रेफरेंस भी दे देता हूं। तो जब नाइली का केस फैसल वाडा का मैंने किया है, उसको सेनेट से और कौमी असेंबली से नाइल किया है और उसकी अपील चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं अपनी स्पेशल कमेटी की नुमाइंदगी करते हुए मैंने फारूक नाइक साहब को बोला कि आप देख ले। आगे से जाके उस वक्त के चीफ जस्टिस ने बोला, फारूक नाइक साहब ग्रेस दिखाते बैठ जाए। जब आपकी मुल्क के चीफ जस्टिस ऐसे हो कि उसको टेलीफोन लाइन पे जो ना वो लेट जाए, तो आप मुझे बताओ, इसको आप जज कहते हैं, इसको आप जुडिशरी कहते हैं? ये तो वॉशरूम में अमेरिकी सदर से मीटिंग्स भी करते रहे हैं। एक शख्स को मैंने 28 साल बाद पहली मर्तबा अदालत में पेश की है, पहली मर्तबा। आपको मैं तो मेरे जाती केस मैंने अस्करी बैंक के खिलाफ डैमेजेस किए, जो मेरे साथ फ्रॉड किए। 4 साल 4 महीने बाद तारीख आई, जब मैं असेंबली में था, मेरा वकील इधर उधर हो गया 5 मिनट के लिए तो डिसमिस। क्या जुडिशरी है? कौन सी जुडिशरी? एक शख्स जस्टिस सईद कोसा के जमाने में, जब उसका चचा 2 मर गए, बाप मर गया, 19 साल उसको बाद जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो पता चला 2 साल पहले वो मर चुका है। तब जाके उसका केस लगा। बिल्कुल। ये एक बात मंदोखेल साहब, एक सेकंड में, चूंकि उन्होंने मेरी एक जाती बात की, मैं उसको आंसर करना चाहूंगा। मंदोखेल साहब, एक छोटी सी एक दरखास्त, मैंने अकलीती नुमाइंदों का पार्लियामेंट में आने पे मुझे खुशी है और मैं उनके साथ हूं कि उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, टेक्नोक्रेट की भी होनी चाहिए। मैं उस लीगल एक्यूमेन की बात कर रहा हूं। लीगल क्या होता है? और फिर मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुने। जिन जजेस की मंदोखेल साहब आप बात कर रहे, सुन तो ले मंदोखेल साहब, सुन तो ले प्लीज, सुन तो ले, सुने तो सही मेरी बात। मैंने आपको सुना, सुने प्लीज। मैं उन जजेस के साथ नहीं हूं जो वॉशरूमों में जाते हैं, जिन्होंने गलत फैसले किए। मैं उन जजेस के साथ कतई तौर पे नहीं हूं। मैं इस प्रोसेस की अपग्रेडेशन की बात करता हूं, मैं मेरिट की बात करता हूं, मैं आइन की बात करता हूं, मैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं। मैं ये सिर्फ प्रोसेस को बात कर रहा हूं कि आप जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगा रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये अकलीती हमारे भाई हैं, मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मुल्क के अंदर। मैं उनकी उस अकलीती सीट के खिलाफ नहीं, मैं चाहता हूं कि एक की बजाय आप 10 लगाएं वहां पे। सही, ठीक है। खोखर साहब जवाब सुन ले। प्रोसेस ये है, मेरे बिल कौमी असेंबली में पेंडिंग रहा कि आप एक इश्तिहार दे, जो गरीब का बच्चा वकील भी उस पे अप्लाई कर सकेंगे, फिर आप उसका मेरिट पे टेस्ट ले, पूरा 50 लोगों की भले कमेटी बनाओ और उससे के जरिए इंटरव्यू कराओ तो पास करो। चाचे मामे बांझे भतीजे और चमचे न भर्ती करते। तो ये आपने अमेंडमेंट की, आप करते ना। एक जज आप बता दे, आपने गरीबों में से कोई लगाया है? मंदोखेल साहब, यू आर इन पावर, आप यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस अमेंडमेंट। आप लाते हैं ऐसा कानून, आप बनाते हैं कि गरीब वकील भी बन जाता। आज आपने सेंध में लगाए, एक गरीब बताए, क्वेटा में एक गरीब बताए, आप मुझे इस्लामाबाद में गरीब वकील की बताए। आपने कहा आप तो अपने 26वीं तरमीम में आप ले आते, आपने क्यों नहीं लाया? खोखर साहब, ये यहाँ में तो मामला जो है ना वो बड़ा फ्लेयर अप हो गया। खोखर साहब ये बताएं, असल इशू ये है, असल इशू आप पहले जो आगाज में आ जाए उस बात पे जहां से स्टार्ट हुआ था, आपने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ। जी मंदोखेल, आपने इतने बुला दिए, मुझे भी ले ले। आपका रियासत अली आजाद जिस बार का सदर है, वह आज भी एक गैर मुल्की जज बैठा हुआ है, कोई बोलने वाला उसके खिलाफ नहीं है। क्या बात करते हो यार? सर गैर मुल्की जज को गैर मुल्की, सर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आपने तब्दीली कर दी, जजों की परफॉर्मेंस आपने वैल्यूएट करनी है, किसने कितने मुकदमात निपटाए आपने
एवेलुएट करने हैं, उस बुनियाद पे जजों को फारिग करने का, ट्रांसफर करने का उस आइन के अंदर इख्तियार आपके मंदोखेल पास साहब है। मुझे बता दे कौन सा आर्टिकल है कि जज नहीं बन सकता। आप मुझे आर्टिकल एतराज उठाने की बजाय कार्रवाई कर देना सर। मंदोखेल साहब एक सेकंड है। अब खोखर साहब को टाइम नहीं मिला, मुझे खोखर साहब के पास जाना है। खोखर साहब जज की आप बात कर रहे हैं, उनके पास नेशनैलिटी नहीं है, उनके पास वो पास है दूसरा, जो फिलोसफर हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, उनको वो देते हैं कि वो इजी ट्रेवल करे, वो पास है, नेशनैलिटी भी नहीं है। चुप तो कराओ ना। नहीं जवाब तो लो ना मेरे। एक मंदोखेल साहब एक सेकंड, मंदोखेल साहब ये खोखर साहब से बात। मंदोखेल साहब ने जवाब लो, जो रियासत अली आजाद ने सवाल किए जवाब लो। अच्छा मंदोखेल साहब ने आप मुझे बताओ जब एक काउंसलर मुंतखब होता है वो गैर मुल्की नहीं होना सकता, उससे हो जाए। एक शख्स जो फांसी की सजा देते आपकी जिंदगी का फैसला करते जज, वो गैर मुल्की हो सकता है? क्या बातें करते हो आप? मैं मंदोखेल साहब कह रहा हूं कि ये आइन की मैं बात कर रहा हूं, आप आइन की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, अभी मंदोखेल साहब अनफेयर विद खोखर साहब। मंदोखेल साहब 26वीं तरमीम में आप ऐसा आर्टिकल ले आते ना, आपको किसने रोका था 26वीं तरमीम में आप ले आते आर्टिकल? आप ये मंदोखेल साहब इस अमेंडमेंट में ले खोखर आते। रियासत अली आजाद साहब, मैं आपसे मैं मुल्तमिस हूं आप दोनों साहिबान से खोखर साहब को बात करने दीजिए। बैठे हुए जज